क्वेश्चन के अंदर अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा विद द कोएफिशिएंट ऑफ x एस टू 7 x एस टू 5 एक्स क्यूब एंड x रिस्पेक्टिवली। और ये जो एक्सप्रेशन होगा एक्सपांड, उसको हमें एक्सपांड करना है, उसको सॉल्व करना है एंड देन आपको जो कोएफिशिएंट मिलेंगे भाई वहाँ से आपको अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ ए इक्वेशन में रखोगे, बाद में आपको u और v की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो सॉल्व करना है अभी। तो सबसे पहले कंसेप्ट की बात कर ले तो क्वेश्चन के अंदर जो यहाँ दिख रहा है उसके हिसाब से कंसेप्ट की बात करें तो भाई पहले आपको एक फार्मूला कि भाई a प्लस बी रेश टू एन हो, तो बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से हम क्या लिखते हैं भाई एन सी ज़ीरो ए रेश टू एन बी रेश टू ज़ीरो एन सी वन ए रेश टू एन माइनस वन बी रेश टू वन प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट में एन सी एन ए रेश टू ज़ीरो और बी रेश टू क्या हो जाता है भाई एन हो जाता है। बट यहाँ पर दो ऐसी पावर का दो पावर तो है यहाँ पर साथ में, बीच में प्लस है, तो हमें वैसे प्लस वाला फार्मूला मतलब कि आपको ये आना चाहिए a प्लस बी की पावर n, बीच में प्लस आएगा a माइनस बी रेश टू n। इसका फार्मूला आप कैसे बनाओगे, तो बीच में प्लस हो तो आपको समझ लो कि इवन नंबर वाले टर्म मिलेंगे, मतलब एन सी ज़ीरो फर्स्ट वाला टर्म बचेगा क्योंकि आप बीच में प्लस कर रहे हो। ये जो ऑड नंबर वाले होते हैं जी, यहाँ पर जो वन लिख रहा है अभी वो वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस में वो सब चला जाएगा, तो ये सारे टर्म्स टू टाइम्स बचेंगे। तो टू टाइम्स क्या होता है, तो वो हो जाता है अभी एन सी ज़ीरो ए रेश टू एन बी रेश टू ज़ीरो प्लस एन सी टू ए रेश टू एन माइनस टू बी रेश टू टू, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट में कहाँ तक जाना है वो हमें अपने हिसाब से लगाना है पे दिमाग, है ना, क्योंकि पावर 5 हो तो नीचे वाला नंबर कि यहाँ पर पावर 5 है तो आप 5 सी 6 कभी नहीं ले सकते, ये आपको पता होगा। तो बस कंसेप्ट में इतना है कि भाई आपको ये फार्मूला है ना, इसको आप फार्मूला भी बोल सकते हो या तो टेक्स्ट बुक में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। चलिए, तो यहाँ पर हम 5 पावर है उसके लिए लिखे जैसे कि a प्लस बी रेश टू 5 प्लस a माइनस बी रेश टू में है 5, इसके बराबर 2 टाइम हो जाएगा 5 सी ज़ीरो ए रेश टू 5 बी रेश टू ज़ीरो 5 सी टू ए रेश टू 3 बी का स्क्वायर 5 सी 4 ए रेश टू, यहाँ पर धीरे धीरे 5 माइनस 4 मतलब 1 हो जाएगा और बी रेश टू कितना आ जाएगा भाई 4। अब आप 5 सी 6 नहीं लिख सकते ना, नीचे वाला नंबर बड़ा नहीं होता, तो बस यहाँ तक जाना है। नाउ ए और बी आप देखोगे तो क्वेश्चन में से ए आप कंसिडर करोगे तो वो आपका एक्स होगा, और जो बी दिख रहा है भाई वो क्या होगा, तो रूट में क्या है भाई वो एक्स क्यूब माइनस 1 है। रूट मतलब हम उसको 1/2 पावर बोल देते हैं, 1/2 पावर। अब ये सारी वैल्यूज़ मैं यहाँ पर रख लूँ, 2 है एन सी ज़ीरो को हम 5 सी ज़ीरो को हम 1 बोलेंगे, ए रेश टू 5 मतलब एक्स रेश टू 5, बी रेश टू 0 है मतलब किसी की भी 0 पावर क्या होती है भाई 1 होती है। 5 सी 2 मतलब 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपको मिलेगा भाई 10। उसके बाद ए का क्यूब मतलब एक्स क्यूब, और बी स्क्वायर मतलब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ए और बी, उसमें स्क्वायर करोगे बी का तो रूट निकल जाएगा 1/2 निकल जाएगा, तो आपको एक्स क्यूब माइनस 1 मिलेगा। प्लस 5 सी 4 मतलब 5 होगा, ए मतलब एक्स होगा एंड बी मतलब बी का 4 पावर है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 की जो 1/2 थी उसमें 4 पावर लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व करना है तो आपको वो कोएफिशिएंट मिल जाएंगे भाई। चलिए सॉल्व करें इसको, आगे वाला 2 रहेगा, अंदर है एक्स रेश टू 5 प्लस ये 10 एक्स क्यूब एक्स रेश टू 6 माइनस 10 एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस ये वाला एक्स है और ये एक्स क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये देखो 5x था और एक्स क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर मैं करूँ तो क्या आएगा भाई, फर्स्ट वाले का स्क्वायर एक्स रेश टू 6 माइनस 2x क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 1। इसको और थोड़ा सॉल्व किया जाए तो 2 टाइम एक्स रेश टू 5 प्लस 10 टाइम एक्स रेश टू यहाँ पर भाई 6 हो जाएगा माइनस 10x क्यूब हो जाएगा प्लस 5x रेश टू 7 आएगा माइनस 5 इंटू 10x रेश टू 4 आएगा एंड प्लस 5x हो जाएगा। चलिए, तो जो सेम दिखने वाले टर्म है उसको साथ में ले लेते, 2 टाइम x की पावर की बात करें तो सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है भाई 7 दिख रही है, 5x रेश टू 7। उसके बाद मुझे दिख रहा है अभी 6 नंबर वाला पावर, तो 10x रेश टू 6। उसके बाद देखा जाए तो 5 नंबर x रेश टू 5,
उसके बाद 4 पावर दिख रही भाई, उसके बाद क्यूब दिख रहा है, और उसके बाद स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो लास्ट में आएगा भाई वो 5x। अब ये 2 मल्टीप्लाई होने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो भाई ये 10x⁻⁷, 20x⁻⁶, 2x⁻⁵, -20x⁻⁴, -20x³ प्लस 10x। अब देखो इक्वेशन में किसके कोफिशिएंट की बात की गई थी, 7, 5, 3 और 1, 7, 5, 3 और 1, ये 7, ये 5, ये 3 और ये 1, उसके कोफिशिएंट। तो देखो भाई अल्फ़ा बराबर आपका 10 बन जाएगा, बीटा बराबर यहाँ से 2 आ जाएगा, गामा बराबर आपको -20 मिलेगा, एंड जो डेल्टा था भाई वो हो जाएगा हमारा 10। अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ही हमारे कोफिशिएंट थे भाई। अब हमें जो इक्वेशन दिया है अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी, उसमें वैल्यू रखनी है। हमें इक्वेशन दिया है अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी बराबर 18, अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी बराबर 18, ओके। और सामने गामा यू प्लस डेल्टा वी, गामा यू प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू हमें दे रखा भाई 20। चलिए तो हम अल्फ़ा की वैल्यू 10 रखें तो 10u, बीटा मतलब 2 है तो 2v इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। गामा की वैल्यू -20, साथ में u, डेल्टा की वैल्यू है भाई 10, साथ में है v इज इक्वल टू है 20। चलिए ऊपर नीचे से कॉमन एंड कैंसिल करें तो ऊपर 10u है तो यहाँ पर हो जाएगा भाई, है ना, यहाँ बस वही लिख लेते देखो, और 10u प्लस 2v बराबर 18। नीचे से मैं यहाँ ट्रू कॉमन ले सकता हूँ 2, तो ये क्या हो जाएगा भाई -10u, 2 कॉमन आए तो 5v, और 2 कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा 10, है ना। ऐसा हम एलिमिनेशन मेथड के लिए करते हैं, दोनों कैंसिल, 5v 2v 7v हो जाएगा, सामने 18 28 हो जाएगा, तो v आपका बनेगा भाई 4। जैसे ही v मिला है वैसे u भी मिल जाएगा, चलो यहाँ पर रख ले, तो -20u प्लस 10 इंटू वी, 10 इंटू 4 करेंगे तो 40 बराबर 20, तो -20u बराबर -20, तो u बराबर मिलेगा आपको +1। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था u प्लस वी, u प्लस वी का आंसर निकालिए। क्वेश्चन ऐसा था u प्लस वी, u मतलब 1 है, v मतलब 4 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भाई 5, जो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है भी, आंसर इज़ 5। थैंक यू।